नेता मौजूद, एमपी से प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन महामंत्री भी शामिल। पीएम मोदी और जेपी नड्डा देंगे जीत का मंत्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। राहुल गांधी की यात्रा पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है। एग्जिट पोल में दिख रहा यात्रा का असर, ये नरोत्तम मिश्रा की ओर से कहा गया है। गुजरात में 2/3 से बीजेपी जीत दर्ज करेगी। शास्त्रार्थ करने पर कमलनाथ पर भी हमला उन्होंने बोला। कांग्रेस के लोग ही राहुल को गिराकर मानेंगे, ये कहना है नरोत्तम मिश्रा का। लगातार राष्ट्र विरोधी बयान दे रहे हैं कांग्रेस नेता। छठी के बच्चे को 39 का पहाड़ा पढ़ाने जैसा शास्त्रार्थ है। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर से कांग्रेस पर बड़ा वार कर दिया है। इस बार नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ और राहुल गांधी पर दरअसल निशाना साधा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के जैक एंड जिल राहुल बाबा को हिल से गिराकर ही मानेंगे। ये अपनी जुबान से भारत विरोधी बयान देने में एक तो कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे जिनने इनकी यात्रा निकलवा दी, और एक कमलनाथ जी हैं जो बाबा को साथ साथ की कह रहे हैं। इससे आप दोनों के भाव को समझ लें। शास्त्रार्थ कराने की बात तो वैसी ही हो गई जैसे किसी छठवें क्लास के बच्चे को आप 39 का पहाड़ा बोलने का कह दो। अब ये मोदी जी की गजब की स्वीकार्यता है कि अब राहुल बाबा जी जब मोदी मोदी सुनते हैं तो उनसे भी फ्लाइंग किस निकल जाता है। खराब हालत जिन जिन प्रदेशों से यात्रा निकली है ना, जहां जहां पांव पड़े संतन के तहता मंटा धार है। आप देख लेना इसका परिणाम जो सामने आएगा, आप सब भी उसके साक्षी होंगे। और मैंने प्रारंभ में भी कहा। और शुभम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शुभम, नरोत्तम मिश्रा की तरफ से ये जो बयान दिया गया है, राहुल गांधी और कमलनाथ पर जो निशाना उनकी ओर से साधा गया है, क्या इसके मायने निकाले जाएं? चूंकि उन्होंने तो जीत का दावा जो है गुजरात के चुनाव में कर दिया है। ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, उस पर भी तंज और पहले से भी तंज जो है वो कसा जा रहा है इस यात्रा पर। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के जितने नेता हैं वो लगातार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निशाना साध रहे थे, तंज भी कस रहे थे। जब गुजरात में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभा करने पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि मैच जो है वो गुजरात में चल रहा है और राहुल गांधी बल्लेबाजी कर रहे हैं महाराष्ट्र में, यानी कि उन्हें यही नहीं पता कि मुकाबला कहां हो रहा है। और कुल मिलाकर वो यही बात कर रहे थे कि यहां पर उन्हें होना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए पार्टी के, अगर इतने बड़े लीडर हैं तो राहुल गांधी को लेना देना नहीं है चुनाव से। और कहीं न कहीं जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी भी खुद की हार स्वीकार रही है, क्योंकि कुछ ही देर पहले पूर्व मंत्री पीसी शर्मा से भी हमने बातचीत की थी। उन्होंने दावा किया कि हम हिमाचल तो जीत रहे हैं वही एग्जिट पोल के हिसाब से, मगर गुजरात में हमारा वोटिंग परसेंटेज जरूर बढ़ेगा। और ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी ताकत लगाई गुजरात इलेक्शन में। मगर नरोत्तम मिश्रा भी यही बात कर रहे हैं कि देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही थी, जो कांग्रेस बात कर रही थी कि या दावा कर रही थी कि हमारा कांग्रेस का माहौल बना है भारत जोड़ो यात्रा से, तो वो सारी की सारी चीजों की पोल खुल चुकी है और गुजरात में कांग्रेस एक बार फिर से हार रही है। बिल्कुल, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है शुभम कि जब से ये यात्रा शुरू हुई है हमने देखा भी है कि कितना ज्यादा समर्थन इस यात्रा को मिलता हुआ दिखाई दिया है। राहुल गांधी को काफी ज्यादा लोग पसंद भी कर रहे हैं। ऐसे में कहीं बीजेपी को इससे थोड़ा सा नुकसान ना हो जाए, इसी वजह से शायद इस यात्रा पर तंज कसा जा रहा है। क्योंकि राहुल गांधी ने ये भी बयान दिया था कि राहुल गांधी को बहुत पीछे ही वो छोड़कर आ गए हैं, एक नए राहुल गांधी जो है वो लोगों के बीच में है। देखिए, दो तरह की चीजें हैं। एक तो राहुल गांधी का ये बयान आपने बिल्कुल ठीक कहा, उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता उस राहुल गांधी को, राहुल गांधी को मैं पीछे छोड़ चुका हूं। और दूसरी बात यह है कि इस पूरी यात्रा में पॉलिटिकल बातें जो हैं वो राहुल गांधी ने एक तरह से नहीं की। हालांकि उन्होंने अपने जो बयान दिए, सभा की, उसमें जरूर ये सारी की सारी बातें की। मगर जब भी ये पूछा गया कि मध्य प्रदेश चुनाव में इस यात्रा का कितना असर होगा, तो उन्होंने पहले कह दिया कि चुनाव बहुत छोटी चीज है, ये यात्रा भारत जोड़ने की है, इसका चुनाव से
कोई लेना देना नहीं है। और यही बात वो कहते रहे कि आपको तो गुजरात में होना चाहिए था, इस समय 12-13 दिन 15 दिन अपने वहां गुजारने चाहिए थे। तो इसको लेकर भी कांग्रेस के जो नेता थे वो ये बात कहते रहे कि चुनाव के लिए हम ये यात्रा ही नहीं कर रहे हैं, हम तो भारत को जोड़ने की यात्रा इस वक्त कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं अगर ये यात्रा गुजरात में भी होती और बीजेपी यही बात